बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ से किस्मत आजमा रहे हैं। वो सरकार का भी हिस्सा बन सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ को गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष को गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये खबर पहले ही आ चुकी है कि वो बीजेपी अध्यक्ष से आगे बढ़ना चाहते हैं, कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं मोदी की। बिल्कुल सुनील, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, यानी कि ये बता रहा है कि कम से कम पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स में राजनाथ जो हैं वो नंबर 2 हैं, कम से कम ये मंत्रालयों की जिस तरह से बांटा गया है, ये इस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, अभी साथ इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है कि अब जब आप बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ से चला जाता है। इस सरकार को लाने में राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में अगर राजनाथ सिंह हटते हैं तो फिर कौन? ये बात कही जा रही है कि राजनाथ सिंह को सिस्टमैटिकली हटाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि उन आदमी को लाया जा सके जिनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे नरेंद्र मोदी। तो ये एक तरीका हो सकता है कि राजनाथ सिंह को आप वहाँ से हटाइए जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन में वो आए जिसके साथ बेटर तालमेल कर सकें नरेंद्र मोदी। तो पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कल बहुत एक अहम बात कही कि मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहता। मेरे साथ 2 साल हैं अभी और मैं एक 3 साल का टर्म और चाहता हूं अगर पार्टी चाहे तो। ये दोनों चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ये सामंजस्य बिठाया जा सकता है कि आप संगठन से भी जुड़े रहें, और क्योंकि खबर ये भी आ रही थी नितिन गडकरी की, और आप रक्षा मंत्रालय और या गृह मंत्रालय जैसा अहम कार्यभार भी संभालें। गृह मंत्रालय के बजाय मोदी जी को अगर देखा जाए तो वो उनको डिफेंस में ज़्यादा पसंद करेंगे, और पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन से तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे राजनाथ सिंह के साथ, वो उनको रिप्लेस करना ही चाहेंगे। उनकी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी। तो गृह मंत्रालय के लिए किसे रखना चाहेंगे मोदी? गृह मंत्रालय के लिए वो कोई अपने चुनिंदे पर्सन को रखेंगे। अमित शाह हो सकता है, वो आप कोई उनको एमओएस में लाने की कोशिश करेंगे, बट गृह तो आप देख लीजिए उन्होंने राइट थ्रू गुजरात में छोड़ा ही नहीं है। मगर जाहिर सी बात है गुजरात की तरह वो अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रख पाएंगे। नहीं, राज्यों का गृह मंत्रालय चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता है ज़्यादातर मामलों में। देश का गृह मंत्रालय वो जरूर अपने भरोसेमंद आदमी को तो चाहेंगे, बहुत ऐसे तैसे को नहीं संभालेंगे, लेकिन राजनाथ जी ने उनको जिताने में जो रोल प्ले किया है, अगर उनको संगठन से हटाया भी गया तो उसका रिवार्ड उनको मिलेगा। उसके बगैर राजनाथ जी मुझे लगता है नहीं मानेंगे। और दूसरा ये है कि जो रोल उन्होंने प्ले किया है, शुरू में लग रहा था कि एक दांव के तौर पे उन्होंने नितिन गडकरी को रिप्लेस कर दिया और खुद आ गए, लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी को हैंडल किया है, एनडीए पार्टनर्स को हैंडल किया है, और जिस तरह से कैंपेन चला है बीजेपी का जितना सिस्टमेटिक, उसमें राजनाथ जी का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बनने में अगर वो संगठन से हटते हैं तो उनको कोई छोटा मंत्रालय दिया जाए या कोई कमजोर मंत्रालय दिया जाए, या उनकी मर्जी न चले। बतौर गृह मंत्री, बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से देखते? भाई, जब आप याद करें, जब इनको उम्मीदवार बनाने की बात थी तो सबसे अकेला आदमी जो टॉलेस्ट खड़ा था इनके समर्थन में अडवाणी जी और उनके सारे लोग, और ये बहुत सारे लोग जो आज मोदी के साथ हैं वो सब अडवाणी के साथ थे, और राजनाथ का उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि मोदी जी ये चाहेंगे कि जिसने सबसे बड़ी मदद की उसको वो हल्का करें। और वैसे होना तो राजनाथ को प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो एक अहम बात कही है, उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं थी। आपको याद है बहुत पहले राजनाथ ने इंटरव्यू दिया था कि अगर बारात है तो मैं बारात का दूल्हा हूं, तो वो महत्वाकांक्षाएं शुरू से रही हैं उनके ज़हन में। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये राजनाथ सिंह के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा मंत्रालय पसंद करेंगे। देखिए, गृह मंत्रालय जो होता है वो कांटो भरा ताज होता है, उसमें परफॉर्मेंस दिखाने का बड़ा मुश्किल होता है। जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ बड़ा सम्मान होता है पहले दिन से ही, और बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर वो रक्षा मंत्री बनेंगे तो उनका देश में एक तरीके का सम्मान हो जाएगा, लेकिन अगर वो गृह मंत्री बनेंगे तो बड़ा कांटो भरा ताज होता है। कांटो भरा ताज क्या राजनाथ सिंह लेना चाहेंगे, जो ये बात हुई है गृह मंत्रालय बनाम रक्षा मंत्रालय? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि राजनाथ सिंह इस स्थिति में है कि 2-2 प्लेटें उनके आगे रखी जाए कि आप इसमें से कौन सी उठा लें। और दूसरी बात है कि मोदी और राजनाथ सिंह के आपस के रिश्ते क्या है हमें नहीं पता। क्या मोदी उनको शंका की दृष्टि से देखते हैं, जिस ढंग से उनके अंदर भी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं सामने आती रही हैं? और अगर ऐसा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गृह मंत्रालय जैसा पद, जिसमें IB से लेकर रॉ से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियाँ और सब कुछ आता है, और आपको रोज़ वो रिपोर्ट करता है, आपको देश और देश के बाहर और हर जो आप चाहे गृह मंत्रालय के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें करवा सकते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता ऐसे में कि एक ऐसे आदमी को
राजदार मोदी बनाना चाहेंगे जिन पर अगर वो विश्वास उस हद तक नहीं करते हैं।